पुलवामा हल्ला हुआ था, इसके लिए हम लोग काला कलर चुना है। निश्चित तौर से यहाँ पे मनोज सर बता रहे हैं कि हमारा पीएसए मुंबई वॉरियर्स टीम का ब्लैक जर्सी कलर क्यों है, क्योंकि आज 14 फरवरी है। आज पुलवामा में जो हमारे शहीद जो 40 जवान शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने ब्लैक कलर अपने टीम के टी शर्ट्स का परिधान किया है। तो अपनी टीम की ओर से भी श्रद्धांजलि देते हुए मनोज सर अपने शहीद जवानों के लिए इसलिए उन्होंने ब्लैक टी शर्ट का परिधान किया है। तो हम भी कई दिल से उनको श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। हमारे जवान इसी दिन 14 फरवरी को पुलवामा अटैक में शहीद हो चुके थे, उनको श्रद्धांजलि देके मैं आगे बढ़ता हूं और चलता हूं आपको लेके मैदान की ओर। तो चलो मैं पीएसए मुंबई फाइटर्स टीम से निवेदन करता हूं, बहुत टाइम ले रहे हैं आप। टाइम का सही इस्तेमाल कीजिए पीएसए मुंबई फाइटर टीम्स। और बनाम है पीएसए मुंबई मैवरिक्स टीम के ओनर सुरेंद्र सर भी खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ पे शाम को जंगी पार्टी है, जीतो या हारो पार्टी तो बनती है। ओपनिंग बल्लेबाज मैदान में जा चुके हैं जतिन, और जतिन के साथ में स्ट्राइक पे बल्लेबाज है अक्षय, और गेंदबाजी चोर से आए हैं पहली गेंदबाज मनीष ठाकुर, मैन फ्रॉम जस्कर टीम के ये है गेंदबाज मनीष ठाकुर आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए। सामने है बल्लेबाज जतिन मात्रे और अक्षय नाइक, ये है सलामी ओपनिंग बल्लेबाजी। और यहां पे पहली ही गेंद, और यहां पे हम देख सकते हैं स्ट्राइक अंपायर है दीपक जिकोली, एक जाने माने अंपायर है। लास्ट ईयर वो आईपीएल में अंपायरिंग कर चुके हैं, वही दीपक जिकोली अंपायर हमारे स्ट्राइक अंपायर। निश्चित तौर से उनके पास अपील की थी गेंदबाज मनीष ठाकुर ने, लेकिन अपील फेल किया है। पहली गेंद डॉट गेंद होती है मनीष ठाकुर। अक्षय नाइक को बड़े फटके से लंबा रखा है ये गेंदबाज। ये गेंद कब तक रोक पाएंगे अक्षय नाइक को? 1 बाउंस 2 बाउंस जा रहे हैं बॉर्डर लाइन के उधर, लेकिन वहां पे फील्डिंग भी वही बढ़िया फील्डिंग का नजारा। 2 रन दौड़ के पूरे कर चुके हैं ये बल्लेबाज, 2 रन के साथ कुल रन बन चुके हैं। 2 पहली ओवर सर्कल की ओर लेके आ चुके हैं मनीष ठाकुर। अगर देखा जाए तो अक्षय नाइक के बल्ले से बिग हिट आने चाहिए पीएसए मुंबई फाइटर्स बनाम पीएसए मुंबई। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से बाहर जाने वाली गेंद, और अंपायर दीपक जिकोली का ये वाइड करार आता हुआ, और अतिरिक्त रन के साथ कुल रन बन चुके हैं 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बन चुके हैं पीएसए मुंबई फाइटर टीम के। ये अतिरिक्त रन थोड़े से महंगे साबित हो सकते हैं बाद में चेसिंग के लिए पीएसए मुंबई फाइटर्स टीम को। तो चलते हैं मैदान में, फिर से स्ट्राइक पे है बल्लेबाज अक्षय नाइक ऑन स्ट्राइक। ये गेंद हल्के हाथों से खेल चुके हैं, गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं सूरज, नहीं रोक पाएंगे, जाएगी सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। डीजे मास्टर और इस 4 रन के साथ मनीष को अपना इरादा स्पष्ट करते हुए अक्षय नाइक क्या बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम के लिए। नॉन स्ट्राइक पे जो बल्लेबाज है जतिन मात्रे, वो भी एक आक्रामक बल्लेबाज है, बेहतरीन बल्लेबाज है मैवरिक्स टीम के। फिर से स्ट्राइक के लिए अक्षय नाइक ऑन बॉल,
ये गेंद फिर से हल्के हाथों से खेल चुके हैं। यहाँ पे रन आउट का चांस, लेकिन देखिए क्या रनिंग बिटवीन द विकेट, एक रन दौड़ के पूरा कर चुके हैं। एक रन के साथ कुल रन बन चुके हैं 8 रन। अब आए हैं बल्लेबाज स्ट्राइक पे जतीन, एक इनफॉर्म बल्लेबाज है पीएसए मुंबई मैवरिक्स टीम के, और हम देख सकते हैं उनके पैवेलियन में बहुत ही खुशी का माहौल है, क्योंकि सुरेंद्र सर ने पहले ही कहा है जीतो या हारो पार्टी तो बनती है। ऑन स्ट्राइक बल्लेबाज जतीन मात्रे, गेंदबाजी छोर से है गेंदबाज मनीष। अगर देखा जाए तो कुल रन बन चुके हैं 8 रन बन चुके हैं गेंदबाजी छोर से। ये गेंद देखिए, ये देखिए हीट विकेट। यहां पे बल्लेबाज ने क्या किया, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार चुके जतीन। ये तूने क्या किया, ये ऐसा लग रहा है कुछ तो फिक्सिंग है रे बाबा। ये बल्लेबाज ने क्या किया, ये देखो पैवेलियन भी देखो किनके तरफ जा रहा है, पीएसए फाइटर के तरफ जा रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है दया, ये कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ तो काला है। ये इस तरह से हिट विकेट मतलब एक खराब प्रदर्शन बल्लेबाज के दौरान। नेक्स्ट बल्लेबाज मैदान में जा चुके हैं, एक जाने माने बल्लेबाज, यही वो बल्लेबाज है कोलीवाड़ा के एक मशहूर बल्लेबाज यज्ञेश सेवेकर। जोरदार तालियां इस बल्लेबाज के लिए। यही वो बल्लेबाज है यज्ञेश सेवेकर जो अपनी डूबती नैया को किनारा दिखा सकते हैं। और ये एक इनकी हिस्ट्री है यज्ञेश सेवेकर की, जिस टीम में वो यज्ञेश सेवेकर खेलते हैं वो टीम फाइनल मारती है। ये इतिहास है यज्ञेश सेवेकर का, यही बल्लेबाज है, यही होनहार बल्लेबाज है ये यज्ञेश सेवेकर। इनका एक हिस्ट्री है। लास्ट बॉल निश्चित तौर से अगर देखा जाए दीपक जी कोहली एक आईपीएल के अंपायर रह चुके हैं, उनको एक बहुत ही अच्छा सा अंदाज है अंपायरिंग का। उन्होंने देख लिया कि सिर्फ 5 गेंद हुए इस ओवर के, और ये फिर से उस गेंदबाज को बुलाया है आखिरी गेंद डालने के लिए। गेंदबाज तैयार है, मनीष मात्रे स्ट्राइक पे है बल्लेबाज, नए बल्लेबाज वन डाउन के लिए। जिस तरह से भारतीय टीम के वन डाउन के लिए आते हैं विराट कोहली, उस तरह से यज्ञेश सेवेकर ये है बल्लेबाज, ये एक हुनर बल्लेबाज। इसके बल्ले के बीच अगर गेंद लगी तो नहीं रुकेगी। मैंने पहले ही बोला था ये बल्लेबाज नहीं रुकने वाला, सीधी जा रही है कॉमेंटेट के पास। ये दंदनाता छक्का, क्या बल्ला। ये इतिहास है यज्ञेश सेवेकर का। जिस टीम में खेलते हैं उस टीम को फाइनल जीता के देते हैं। अब देखिए सुरेंद्र सर के चेहरे पे आती हुई खुशी। इंटरनेशनल मैचियत क्या है कौन ला, ये आखिरी गेंद पे खींचा हुआ दंदनाता छक्का यज्ञेश सेवेकर ने इसने दिखा दिया है हम में है दम, वो है सिर्फ बाजीराव सिंघम। पहले ओवर के बाद कुल स्कोर हो चुका है, एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद जतीन मात्रे के बाद 14 रन। नेक्स्ट गेंदबाज है ओमकार, खूंखार गेंदबाज ओमकार, सुरंगपाड़ा एक्सप्रेस ओमकार ऑन गेंदबाज। ऑन स्ट्राइक है अक्षय नाइक। निश्चित तौर से अगर देखा जाए तो अक्षय को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक यज्ञेश सेवेकर को देने होगा, क्योंकि उसने दिखाया 600 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे यज्ञेश सेवेकर। पहली गेंद पे उसने दिखाया हम है क्रिकेट के बाहुबली, हम है यज्ञेश सेवेकर। निश्चित तौर से वन डाउन के लिए जा चुके हैं मैदान में। क्या बढ़िया गेंदबाजी और क्या बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पे।
कुल रन बन चुके हैं 14 रन। आज तारीख भी है 14 फरवरी। ये देखिए फिर से अंत गेंद को लग रहा था कि बल्ले का अंदरूनी किनारा ले सकती थी, लेकिन यज्ञेश सेवेकर बता रहे कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक मुझको देने के लिए बोल रहे हैं यज्ञेश सेवेकर, क्योंकि जब तक मैदान में यज्ञेश सेवेकर है तब तक डरने की जरूरत नहीं है। अगर देखा जाए तो लगातार 2 गेंद डॉट जाती हुई है अक्षय नाइक द्वारा। और यहां पे गेंदबाज का रनअप थोड़ा सा प्लस माइनस होता हुआ। और ये देखिए खेल चुके हैं लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, वहां पे बॉल पकड़ते हैं फेंकते हैं, तब तक 1 रन पूरा करते हैं। अब स्ट्राइक पे है बल्लेबाज यज्ञेश सेवेकर। 1 6 के मदद से खेल रहे हैं, 1 बॉल 6 रन के साथ खेल रहे हैं 600 के स्ट्राइक रेट पे। यज्ञेश कुल रन बन चुके हैं 15। ये देखिए और यहाँ पे लपक लिया कैच, और ये कैच देखो किसने पकड़ा है, सूरज ने पकड़ा है कैच। ये कैच नहीं, मेरे को लगता है मैच पकड़ा है इस बल्ले गेंदबाज ने। ये और देख सकते हैं एवरेक्स टीम के पैवलियन में एक शांतता नजर आती हुई, जैसे विकेट का पतन हुआ यज्ञेश के एक शांत माहौल नजर आता हुआ। नेक्स्ट बल्लेबाज मैदान में जाते हुए चेतन। यहां पे सुरेंद्र सर बता रहे हैं जीतो या हारो पार्टी तो पक्की है। और यहाँ पे बता रहे कि सब पीएसए मैवरिक्स टीम के सब प्लेयर और ओनर्स सबको पार्टी के लिए आमंत्रण दे चुके हैं सुरेंद्र सर। जीतो या हारो पार्टी तो पक्की है। ये देखिए फिर से वहां पे ही खेल चुके पॉइंट के क्षेत्र में। ये देखा जाए तो पॉइंट के क्षेत्र में जॉन्टी रोड्स खड़े हैं। सूरज ठाकुर, क्या फील्डिंग का नजारा है। अगर देखा जाए तो जॉन्टी रोड्स के जैसे फील्डिंग कर रही है फील्डर सूरज ठाकुर। क्या फील्डिंग का नजारा, लपक लिया था कैच पिछले गेंद पे यज्ञेश सेवेकर का वही फील्डर। अगली गेंद, ये गेंद हवा में कैच हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, ये छोड़ चुके हैं कैच, और इस कैच के साथ 2 रन दौड़ के पूरे कर चुके हैं बल्लेबाज। 2 रन के साथ कुल रन बन चुके हैं 18 रन दौड़ के बाद। फिर से मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे साथी कमेंटेटर सचिन जी, आप आइए और थोड़े से दर्शकों को खुश कीजिए। 18 रन विद लॉस ऑफ 2 विकेट्स। थैंक यू सो मच। तो आपने जिनका आवाज सुना, जितना ये जबरदस्त और जितना वजनदार और कड़क ये आवाज था, वैसी कड़क बैटिंग करते जब मैदान के अंदर जब जाते हैं खेलने के लिए सतीश घरत हमारे साथ जुड़े रहेंगे। फिलहाल 2 ओवर के बाद स्कोर हुआ है टोटल स्कोर कार्ड पर 18-18। बैटिंग कर रही है टीम मैवरिक्स। आप देख सकते हैं इस टीम के ओनर हमारे सुरेंद्र सर, और दूसरी तरफ टीम आप देखते हैं हमारे जो फील्डिंग कर रही है फाइटर्स टीम के ओनर है जोरुल अयूब सर, हमारे जो खासतौर पर अयूब सर उपस्थित है यहाँ पर। जोरुल सर अपनी टीम को यहाँ पर सपोर्ट करते हुए, दोनों ओनर्स यहाँ पर बैठे हुए, और फिलहाल दोनों ओनर्स के चेहरे पे मुस्कुराहट आपको नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं उसका वजह है कि दोनों टीमें अब तक बराबरी स्थिति पे है। 2 ओवर के बाद स्कोर है 18। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर क्रिकेट के इस महोत्सव में, क्रिकेट कार्निवल में, पीएसए मुंबई क्रिकेट टूर्नामेंट 2025।
2 ओवर का खेल हुआ है। 2 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर है, आप देख सकते हैं स्कोर कार्ड पर 18। कहते हैं छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी खुशियां, सोच अगर बड़ी हो तो यही अपनी दुनिया। आप सभी का स्वागत है ओवर नंबर 3 में। अब ओवर की शुरुआत करेंगे पवेलियन एंड से मनीष ठाकुर, सामने स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन चेतन। फुल टॉस बॉल था, ड्राइव किया है, बॉल जाता हुआ लॉन्ग ऑन, रीजन में खिलाड़ी वहां पर तैनात है, डीप लॉन्ग ऑन क्षेत्र में 1 रन मिलेगा। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19-19 पर। मैवरिक्स टीम कहीं ना कहीं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ क्रिकेट खेलते हुए, और उनको पता है हारे और जीते, जिस प्रकार सतीश भाई ने यहाँ पर जिक्र किया और कहा कि यहाँ पर हारे या जीते लेकिन आज पार्टी कंफर्म इस टीम को, यानी और यहाँ पर सुनहरा मौका है अच्छा क्रिकेट खेलने का। बॉलर तैयार, बैट के नीचे बॉल था, इस बार बैट स्विंग काफी अच्छी है, टाइमिंग कहीं ना कहीं थोड़ी सी खराब, लेकिन पिछले ओवर की आखिरी बॉल पर कैच छोड़ा था बॉलर ने, लेकिन यहां पर एज ए फील्डर एक अच्छा कैच पकड़ा डीप फाइल रीजन में। बैटर हुए यहां पर आउट अक्षय नाइक। अक्षय नाइक जो अब तक दे रहे थे मैदान के अंदर कड़ी फाइट, लेकिन उसको अब उनको लौटना होगा अब यहां से। तो विकेट गिरा है, अच्छा कैच वहां पर फील्डर जो खड़े थे डीप फाइल लेग और बैकवर्ड स्क्वेयर के दरमियान, ओमकार तांडिल, जतिन कृष्णा घरत अब बैटिंग के लिए जा रहे मैदान के अंदर। ये भी हार्ड हिटर प्लेयर है, नवीन सेवा के खिलाड़ी, और कहीं ना कहीं इनकी कई यादगार पारियां आप देख सकते हैं ग्रामीण क्रिकेट में और खासतौर पर पीएसए क्रिकेट में अगर बात की जाए तो एक अच्छे बैट्समैन है। और मिडिल ऑर्डर में आते हैं क्रूशियल मोमेंट्स पे, टीम जब संकट में होती है, और संकट मोचन पारियां कहीं खेली इन्होंने, और आज भी टीम संकट में है तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पारी की उम्मीद है। कहते हैं परिस्थिति जरूर थोड़ी सी खराब है, लेकिन यहां से सुनहरा मौका है अपनी टीम को एक अच्छे टोटल तक ले जाने का। मैवरिक्स टीम फाइटर्स के खिलाफ फाइट देते हुए नजर आ रही है। फिलहाल स्कोर हुआ है टोटल, आप देखते हैं निकित हमें बता रहे 19-19। मनीष ठाकुर एक बार फिर तैयार, नए बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर राइट हैंड बैट्समैन आप देख सकते हैं बैटिंग के लिए आए जतिन कृष्णा घरत। ओवर द विकेट आते स्विच हिट, एक अच्छा स्ट्रोक रिवर्स, और ये अच्छा स्ट्रोक कहा जाएगा, इंप्रोवाइजिंग स्ट्रोक। गेंद गया पर थर्ड मैन रीजन पे, आते उल्टा पुल्टा, क्या बात है। कहते घी सीधी उंगली से निकले तो उसे टेढ़ी करनी पड़ती है, और वही किया है थोड़ा सा। आते ही 4 के साथ स्वागत है यहां पर गेंदबाज का जतिन कृष्णा घरत। स्कोर आगे बढ़ता हुआ बैटिंग टीम मैवरिक्स का जा पहुंचा है 23-23 पर। पीटीसी लाइव यानी पनवेल टेनिस क्रिकेट, संदीप जीवास्कर, केतन दलवी, किरण दलवी आज हमारी टीम, कैमरामैन में आदि और उनके साथ मारुति, ये 2 हमारे कैमरामैन। 2 कैमरा आप देखते हैं यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है हमारे पीएसए मुंबई क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का। मनीष एक बार फिर तैयार, ओवर द विकेट। एक बार फिर पहले से मन बना बैठे थे कि इस बार भी रिवर्स स्ट्रोक खेलना है, और बैक ऑफ द लेंथ बॉल डाली थी, हुक किया था इसे कहीं ना कहीं, और बैट से ये क्रूशल रन बनाते हुए अपनी टीम के लिए जतिन कृष्णा घरत। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 24-24। 2 ओवर में 18 रन थे और इस ओवर में अब तक 6 रन आए। ये मैच काफी कांटे की टक्कर का मैच होने वाला, क्योंकि 2 सर्वश्रेष्ठ टीमें आमना सामना कर रहे हैं इस मैच में। मैवरिक्स भी एक अच्छी टीम है और फाइटर्स को अच्छी फाइट देती हुई नजर आ रही है। बॉलर तैयार, एक बार फिर चेतन के बैट से इस बार निकलता हुआ आसमानी टोला, बल्ला बोला हल्ला बोल। ओवर पिच बॉल थी, बैट के नीचे बॉल मिला था स्लॉट के, और कहा इसे छोड़ने वाले थे। स्लॉक किया शॉट को, और स्लॉक करते हुए गेंद को आउट ऑफ द पार्क, बॉल इन द आर्क, और उसको भेजा आउट ऑफ द पार्क। 6 रन, और ये बॉल मिलने वाला नहीं है, गुमशुदा हो गई है। रिपोर्ट दर्ज कराई है यहां पर। चेतन जनार्दन घरत के बैट से आता हुआ सिक्सर। टीम का स्कोर अब आगे पहुंचता हुआ निकित हमें बता रहे 30 पर। यह स्ट्रोक अच्छा था, और जितना पेस दोगे उतना फेस करने के लिए रेडी रहते। और बॉलीवुड में आपने सलमान खान का गाना सुना हुआ, कहते हैं बेबी को बेस पसंद है, और चेतन कह रहे मुझे पेस पसंद है। चेतन जनार्दन घरत ऑन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइकर पर आप देख सकते हैं जतिन घरत।
मनीष एक बार फिर तैयार, लाइन और लेंथ थोड़ी सी बदलाव करनी होगी इनको। अब हाफ ट्रैकर बॉल पुल किया है, खिलाड़ी बॉल के नीचे, मिस टाइम। आप शेर है तो मैं भी बबर शेर। पिछली गेंद पर आपने छक्का लगाया तो मैं भी आपको हक्का बक्का कर सकता हूं। वैसे ये गेंदबाजी ओवर की आखिरी गेंद पर विकेट चटकाते हुए एक बार फिर फाइटर्स ने की इस मैच में वापसी। 3 ओवर के खेल के बाद बैटिंग टीम का स्कोर है 30 रन मैवरिक्स। 3 ओवर के खेल के बाद 30 रन, 4 विकेट गिरे। यानंतर विनर वर्सेस विनर होईल ना? नेक्स्ट मैच फ्रेश मैचेस से खेला जाएगा। पीएसए मुंबई टाइगर्स वर्सेस मुंबई एवेंजर्स के बीच मैच होगा। दोनों टीमें तैयार है, थोड़ा सा वार्म अप करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए अगले मैच की तैयारी। लेकिन फिलहाल यह मैच चल रहा है भारी बीच मैदान के अंदर। 3 ओवर के बाद स्कोर है 30, विकेट्स गिरे 4। एक बार फिर मैं बताना चाहूंगा जो हमारे फीमेल्स प्लेयर के जो रूल्स है बैटिंग के लिए, अगर आप फीमेल प्लेयर्स को भेजते हैं, वैसे तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप भेजते तो जितने हमारी वुमेन्स प्लेयर रन्स बनाएंगी फीमेल प्लेयर्स बैटिंग के जरिए डबल रन्स काउंट होंगे, यानी 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8। तीन ओवर हुआ है, अब चौथा ओवर लेकर आए बॉलर सागर पाटिल। आखिरी बॉल पर विकेट लिया मनीष ने। 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर है 30 पर 4। स्ट्राइक पर है जतीन कृष्णा घरत और नए बैट्समैन आए मंदार कडू नॉन स्ट्राइकर एंड पर। जतीन स्ट्राइक पर, फुल टॉस बॉल, थैंक यू, धन्यवाद कहा यहां पर जतीन ने यहां पर गेंद को भेज दिया मैदान के बाहर। यह खराब गेंदबाजी। अगर आप फुल टॉस बॉलिंग करेंगे तो कहां बल्लेबाज आपको छोड़ने वाला है। ऑलमोस्ट ये कहीं ना कहीं हल्की सी गेंद थाई के ऊपर था और जिसको कहीं ना कहीं बैट्समैन ने बिल्कुल रिमांड में लिया। और ऐसे गेंद पर आपको विकेट नहीं, ऐसे गेंद पर कहीं ना कहीं सामने वाला जो बल्लेबाज होगा आपको थोड़ा सा धक्का देगा, हर्ट करेगा, और वही हुआ है। छक्का आया है, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36। अच्छी बैटिंग कर रहे जतीन कृष्णा घरत अपनी टीम के लिए। स्कोर हो चुका है 36। लाइन ढूंढनी होगी, लेंथ ढूंढना होगा। गेंदबाजी करने आए सागर पाटिल। चौथे ओवर में दायां से ओवर द विकेट तैयार। ये भी फुल टॉस था भाई, रिवर्स खेला है और कहीं ना कहीं आउट होंगे। ये फुल टॉस गेंद भी ना बिल्कुल दो धारी तलवार होती है, आबाद या बर्बाद। पिछली गेंद पर आप आबाद हुए, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं अब इनको लौटना होगा। फुल टॉस गेंद थी लेकिन सीधा मार बैठे, दुर्भाग्यपूर्ण, अनफॉर्चुनेट फील्डर के हाथ में। न्यू बैट्समैन अब जा रहे मैदान के अंदर बैटिंग करने। अच्छी बैटिंग कर रहे थे जतीन, अपने आप से नाराज होंगे, कोसेंगे अपने आप को, क्योंकि ऐसी शॉट की आवश्यकता नहीं थी। फुल टॉस बॉल थी, इसे कहीं और भी मार सकते थे सतीश जी, लेकिन सीधा हाथ में मार बैठे। न्यू बैट्समैन चिराग गावंड आप दे सकते बैटिंग के लिए जा रहे हैं। टाइम पर ध्यान देना, अंपायर दीपक जी कोहली वही कह रहे टाइम इज मनी। चर्चा करो लेकिन टाइम का खर्चा कम करो, वही कह रहे। चलिए चिराग आया है अब मैदान के अंदर। 36 पर 5वां विकेट गिरा है। बॉलर तैयार, पाटिल ओवर द विकेट। सागर पाटिल की गेंद ऑन दी अप खेला है। मिड ऑफ पर कोई खिलाड़ी नहीं है, लॉन्ग ऑफ पर प्लेयर है जो कप्तान है टीम के। दूसरे की मंशा थी लेकिन एक से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। सिंगल आया, खाता खोला है बैट्समैन चिराग ने अपना। अब स्ट्राइक पर है, आप देख सकते हैं मंदार कडू। मंदार इनको बल्लेबाजी करनी होगी दमदार और शानदार और धमाकेदार। देखना कैसी बैटिंग करेंगे। वो दूर से ड्राइव करना चाह रहे थे, ऑफ स्टंप की बाहर की बॉल थी, फुटवर्क बिल्कुल नजर नहीं आया। इसलिए कहते हैं मोबाइल में जब आप रहते तो नेटवर्क होना चाहिए और क्रिकेट में फुटवर्क होना चाहिए, तब सब कुछ बढ़िया रहता है। और यहां पर क्रिकेट में फुटवर्क काफी इंपॉर्टेंट होता है। गेंद की लाइन में आके खेलने की कोशिश थी, दूर से ड्राइव करना चाह रहे थे, आया डॉट बॉल। अच्छी वापसी सागर पाटिल द्वारा। पहले जतीन को आउट किया, उसके बाद दबाव डालने का प्रयास डॉट बॉल के जरिए मैवरिक्स के ऊपर। यह भी बनी तो बनी रहता अब्दुल गनी, अंधाधुन शॉट था, ब्लाइंडेड स्ट्रोक।
बिल्कुल कॉन्फिडेंस भरा स्ट्रोक नहीं था और कहीं ना कहीं आप बल्लेबाज जाके थोड़ी सी बातचीत करेंगे, जनाब ऐसा नहीं चलने वाला, चौके छक्के नहीं आ रहे तो सिंगल दीजिए, मुझ में भी दम, मैं भी नहीं किसी से कम। बॉलर तैयार सागर पाटिल, दाया से ओवर द विकेट, अच्छी गेंद बैकफुट पे टैप किया है, बॉलर बैक टू ड्राइव, रन आउट चांस, लेकिन थ्रो थोड़ा सा वाइडिश, पहुंच गए, जान हथेली पे लेकर दौड़े थे, थोड़ा सा इधर उधर होता तो ये भी गेंद बिल्कुल स्टंप पे हिट की गई होती। ओवर की हुई है समाप्ति, 4 ओवर के बाद बैटिंग टीम का स्कोर है 38, यानी 3 ओवर में थे 30, चौथे ओवर में आए 1 विकेट भी और 8 रन। पिछले ओवर में 8 रन आए, आखिरी ओवर में चर्चा चल रहा है कि इसको ओवर सौंपा जाए। स्पेशल प्लेयर दे सकते हैं जो फील्डिंग टीम में फील्डिंग कर रही है, प्रज्ञा, लेकिन प्रज्ञा कह रही है कि मेरे तरफ भी थोड़ा बॉल आए, जहां जहां जा रही वहां पे बॉल ही नहीं आ रहा है। आखिरी ओवर, ओवर द विकेट, फुल टॉस बॉल था, ऑन ड्राइव किया है, बॉल जाता हुआ यहां पर डीप लॉन्ग ऑन वाइडिश मिड विकेट की तरफ, खिलाड़ी वहां पर तैनात है। 39 स्कोर। पहली मैच की अगर बात की जाए तो टोटल स्कोर बने थे 46, 47 का टारगेट था ईगल्स टीम के लिए और ईगल्स ने बड़ी आसानी से वो टारगेट चेस किया था। यहां पर देखना है पहले इनिंग में टारगेट कितना सेट किया जाता है फाइटर्स के लिए। लेट्स सी, परफेक्ट यॉर्कर, इसलिए कहते हैं क्रिकेट में तेंदुलकर और यॉर्कर है तो सम्मान बिल्कुल है, इज्जत है, और अपने आप को यॉर्क कर लिया था बैट्समैन ने, बिल्कुल कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे बढ़कर स्टेप आउट करते तो बेहतर ऑप्शन, और यॉर्कर को अगर फेस करना है तो सबसे बड़ा अस्त्र है हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक और चॉप जो कहते हैं वाइड यॉर्कर को। लेकिन अच्छी बॉलिंग करे लास्ट ओवर में नीरज तांडिल, ये फुल टॉस बॉल और कहीं ना कहीं फुल टॉस को मिस किया बैटर ने, और बॉल देखिए टप्पा खाने के बाद अलग ही मोड़ लेती हुई गई है सीधा थर्ड मैन की तरफ। 2 रन पूरे, 2 रन की संख्या के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41-41, 41 रन। मैवरिक्स कोशिश कर रही है यहां पर कहीं ना कहीं एक अच्छा टोटल सेट कर रहे हैं बची हुई गेंदों पर। यहां से नीरज बॉलिंग कर रहे हैं, नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए रेडी रह रहे हैं टाइगर्स और एवेंजर्स, कैप्टन टॉस के लिए आना है, टाइगर्स और एवेंजर्स। फुल टॉस बॉल, पीछे खिलाड़ी, नीचे खिलाड़ी, हाइट है और ये ऐसे कैचेस छोड़ने वाले नहीं है, ऐसा लगा बुर्ज खलीफा खड़ा वहां पर। माशाल्लाह जैसी हाइट है वैसी फाइट दे रहे हैं इस मैच में, बिल्कुल आसान सा कैच उनके लिए। बैटर हुए एक और आउट, तू चल में आया और बैटिंग टीम ने एक और विकेट गंवाया। करण ठाकुर जसकार के खिलाड़ी, स्कोर हुआ है टोटल 41-41। निकेत हमारे साथ स्कोरिंग कर रहे हैं, निकेत पाटिल पेन से, तो जसकार के खिलाड़ी अब आ चुके ठाकुर। अच्छा कैच पकड़ा मनीष ने, वाइडिश मिड विकेट रीजन में तैनात है और बिल्कुल आसान सा कैच उनके लिए, सॉफ्ट डिसमिसल। 41 रन बचे, क्या बड़ा स्ट्रोक आएगा। ठाकुर स्ट्राइक पर है, फ्लाइटेड बॉल था, बिग हिट करने का प्रयास, कॉट एंड बोल्ड, एक और विकेट आया। ऑन ए हैट्रिक पर, अब ऑन ए हैट्रिक पर है बॉलर। इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक ली है लसित मलिंगा, राशिद खान, वनिंदु हसरंगा, जिन्होंने 2 बार कारनामा किया है। T20 की हम बात कर रहे हैं। टेस्ट मैचेस की अगर बात की जाए तो वहां पर भी हैट्रिक्स इंडिया के लिए काफी आए हैं, और सबसे पहली हैट्रिक अगर इंटरनेशनल में ली गई तो 1983 जलाउद्दीन जो पाकिस्तान के बॉलर थे, सिंध पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने ली थी। भारत के लिए पहली हैट्रिक लेने वाले चेतन शर्मा 1987 रिलायंस कप में। उसके बाद इरफान पठान की वो हैट्रिक कौन भूल सकता, कराची में डेब्यू जब इन्होंने किया था टेस्ट मैच में। हरभजन सिंह 2002 ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने हैट्रिक ली थी चेन्नई के मैदान पर, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हरभजन सिंह ने ली थी हैट्रिक बॉल। ओ हैट्रिक बॉल जो कहीं ना कहीं दीपक कोहली सर कह रहे हैं क्या दरवाजा खोल रहे हैं,
वाइट का कॉल, स्कोर आगे बढ़ रहा है 42। कुणाल बांडा, आप देख सकते हैं हमारे तबला मास्टर है कुणाल बांडा। कुणाल बंडा 6 लगाते तो 2000 का इनाम मयूर घरत की तरफ से, लेकिन ये स्लो और 1 बॉल थी, ना रीड कर पाए, ना पढ़ पाए, ना जड़ पाए। इनिंग हुई है कंप्लीट, अच्छी बॉलिंग की है फाइटर्स ने। खुश होंगे कप्तान अपने बॉलिंग परफॉर्मेंस से, और कहीं ना कहीं खुश होंगे यहां पर हमारे ज़ुहरुल सर भी, जिस वजह से इनकी गेंदबाजी रही है। बिल्कुल टोटल स्कोर हुआ है 5 ओवर के बाद 42 रन, यानी लक्ष्य है 43 का। हाँ, ज़ुहरुल सर ने अभी तक कुछ पार्टी का अनाउंसमेंट नहीं किया। मैवरिक्स के हमारे सुंदर सर ने कहा कि हारो या जीतो हम तो आज पार्टी देंगे आपको, और ज़ुहरुल सर कहीं ना कहीं बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं, इसके वजह से अभी कुछ कहे नहीं अभी तक उन्होंने। चलिए 43 का टारगेट है। नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए आना है। नेक्स्ट मैच है एवेंजर्स और टाइगर्स। चला कॅप्टन या लगेच टॉस साठी, यानंतरचा होणार पुढचा सामना। धन्यवाद सचिन जी, मैं फिर से ले चलता हूं आपको मैदान की ओर। अगर देखा जाए तो पीएसए मुंबई फाइटर्स ने अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए मैदान में, और कुल रन बन चुके हैं 42 रन और 43 रन का टारगेट पेश करते हुए यहाँ पे 2 कप्तान आते हुए पीएसए मुंबई टाइगर बनाम पीएसए मुंबई एवेंजर्स के 2 कप्तान कैप्टन आ चुके हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा टॉस के लिए कॉइन है क्या, कॉइन एंडी सर को मैं निवेदन करना चाहूंगा। पीएसए मुंबई टाइगर्स और एवेंजर्स के बीच में टॉस होता हुआ, एक तरफ है शुभम, दूसरे तरफ है सुमित, दोनों एक ही राशिफल के ये है कप्तान। टॉस होने वाला है, कौन जीतेगा टॉस देखते हैं। नेक्स्ट मैच, नेक्स्ट मुकाबला पीएसए मुंबई टाइगर्स बनाम पीएसए मुंबई एवेंजर्स। पीएसए मुंबई टाइगर्स बनाम पीएसए मुंबई एवेंजर्स के बीच टॉस होता हुआ, और टॉस जीत चुके हैं पीएसए मुंबई टाइगर्स टीम, माफ कीजिए एवेंजर्स टीम जीत चुकी है टॉस एंड टेक बॉलिंग फर्स्ट। तो मैं निवेदन, पीएसए मुंबई फाइटर्स टीम आप बहुत टाइम ले रहे हैं, आपसे निवेदन है कि फील्डिंग में भी आपने बहुत टाइम लिया है, तो जल्द से जल्द आपकी ओपनिंग बल्लेबाजी मैदान में भेजिए, नहीं तो यहाँ पे दीपक जी कोहली अंपायर है, पेनल्टी तुरंत दी जाएगी। एक क्वालिफाइड अंपायर है दीपक जी कोहली, जो इंडियन प्रीमियर लीग में भी अंपायरिंग कर चुके हैं, वही अंपायर है दीपक जी कोहली, ऑन स्ट्राइक पे अंपायर है। तो कुल लक्ष्य रखा है 43 रन्स का, और सामने बल्लेबाज उतर चुके हैं मैदान में मनीष मात्रे और रोहित रविंद्र पाटिल के ओर से ये ओपनिंग बल्लेबाजी मैदान में जाते हुए। प्लीज प्रशांत खुने अब गए बैटिंग के लिए, ऑलराउंडर है, अब बैटिंग के लिए गए नंबर 4 पर। टीम का स्कोर है 10, केपी का साथ देने यानी कुणाल पाटिल जो नॉन स्ट्राइक लाइन पर है, लेकिन शुभम मात्रे ने कमाल की गेंदबाजी की है, 2 विकेट अब तक ले चुके हैं। पहले आउट किया उन्होंने आदर्श को, और उससे पहले उन्होंने आउट किया था कैप्टन जो टीम के है, बैटिंग टीम के सुमित घरत का विकेट उन्होंने चटकाया था। सुमित और आदर्श को आउट किया अब तक। बैकफुट पे थोड़ी सी यहां पर अपने बैटिंग करने वाली टीम टाइगर्स फील्डिंग कर रही है, एवेंजर्स बॉलर तैयार एक बार फिर ओवर द विकेट।
अच्छी बाउंसर हुक करना चाह रहे थे लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल थी, ऑन साइड में खेलने की कोशिश, अकॉर्ड डॉट बॉल आता हुआ। अच्छी बॉलिंग है, पहले ओवर में 9 रन और इस ओवर में अब तक रन आए सिर्फ और सिर्फ एक नंबर गेंदबाजी। पीएसए मुंबई क्रिकेट टूर्नामेंट हम देख रहे हैं, तीसरा ये मैच आज के दिन का। अच्छी बॉलिंग करते हुए शुभम मात्रे अपनी टीम के लिए एक बार फिर तैयार, ओवर द विकेट दायां से। अच्छा स्ट्रोक ऑन साइड रीजन में, बैक स्विंग अच्छी, प्रॉपर टाइमिंग, रन देखना कितने हैं और अंपायर थोड़ा सा चेक करेंगे, बाउंड्री चेक, बाउंड्री चेक करते हुए अंपायर बिल्कुल जो व्हाइट लाइन थी उस पर गेंद गिरा है ऑलमोस्ट, उसके जस्ट बाहर। यस, अंपायर डिसीजन, फाइनल डिसीजन एंड इट्स अ 6। सो टाइगर्स के लिए ये पहला मैक्सिमम इस मैच का आता हुआ, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन्स ऑन अ बोर्ड। अच्छा स्ट्रोक था, ये हाफ ट्रैकर बॉल थी, डीप क्रीज में जाकर एक अच्छा पावरफुल हिट। प्रशांत के बैट से एक और बड़ा स्ट्रोक, मस्तक पर दस्तक, आसमानी टोला, नाम इनका प्रशांत है, अब नहीं बैठने वाले शांत है, बिल्कुल वाइड स्पीड विकेट के ऊपर से छक्का दागा है, 2 गेंदे 2 सिक्सर, टीम का स्कोर है 22। ओवर की समाप्ति की है छक्कों के साथ, 2 ओवर के बाद टाइगर्स का स्कोर है 22 रन्स ऑन अ बोर्ड, लॉस ऑफ 2 विकेट। पावर प्ले में 22 रन जोड़े गए, पहले ओवर में 9 रन थे और दूसरे ओवर में करीब देखा जाए तो कुल मिलाकर रन्स आए टोटल यहां से 13 रन और टोटल स्कोर हो चुका है टाइगर्स का 2 ओवर के बाद 22 रन्स ऑन अ बोर्ड। गजब का 2 स्ट्रोक था, जो आखिरी 2 जो गेंद थी, 5वीं और 6ठी गेंद, और दोनों को लेग साइड के रीजन में टारगेट किया बैटर ने। प्रशांत खोने उनके द्वारा खेला गया स्ट्रोक था और कमाल की बैटिंग कर रहे प्रशांत। अब कुणाल पाटिल स्ट्राइक पर है, ओवर की शुरुआत करेंगे ओवर नंबर 3 में। चला बॉलर नाव सांगा, एक बार फिर जलगांव एक्सप्रेस आ गए हैं, यानी तेजस तांडेल। पहले स्पेल में 9 रन खर्च किए थे, विकेट लेस थे, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं कोशिश होगी विकेट्स ले। तीसरे ओवर का खेल शुरू होने जा रहा, थोड़ा टाइम पर ध्यान देना है, फील्डिंग टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, टाइमर भी लगा हुआ है, 30 मिनट के अंदर आपको इनिंग कंप्लीट करने हैं। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट केपी के लिए, अच्छी बॉल थी, सम्मान दिया है, बैकफुट पर खेला गया स्ट्रोक था, कलाइयों को मोड़ते हुए गेंद को ढकेल दिया ऑनसाइड की तरफ, एक रन पूरा किया गया, दूसरे की दौड़, पर नजदीकी मामला हो सकता है, बल्लेबाज खतरे में और आउट। जबरदस्त ये थ्रो, रॉकेट ऑन थ्रो कहते हैं, जडेजा वाला थ्रो था बिल्कुल, और विकेट कीपर जो थे उन्होंने अच्छा कलेक्शन किया, और दादाजी भी कहते हैं लालच बुरी बला है, दूसरे के लालच में अपना विकेट गवा बैठे। एक अच्छा वहां पर फील्डिंग और विकेट मिला, तीसरा विकेट खोती हुई टीम टाइगर्स। कुणाल पाटिल आउट, निराश, हताश, और कुणाल सोच रहे क्यों दूसरा रन दौड़ा गया, एक से ही काम चल जाता था, आवश्यकता था नहीं, और कुणाल अब मायूस होकर वापस आ रहे। नए बैट्समैन गए क्रीज पर, बोकरविड़ा के खिलाड़ी संकेत नंदकुमार पाटिल अब बैटिंग के लिए गए, ये भी अच्छे खिलाड़ी हैं, बैटिंग अच्छी खासी कर सकते हैं, लेकिन कुणाल सुनील पाटिल जिस प्रकार आउट हुए, निराश अपने आप से, अच्छी बैटिंग कर रहे थे कुणाल, लेकिन जल्दबाजी थोड़ी सी भारी पड़ गई उन पर। हमारे साथ दीपक जी का एक बार फिर जुड़ेंगे, दीपक कोहली सर, मल्टी टैलेंटेड, कमेंट्री हो, क्रिकेट खेलना हो और अंपायरिंग सब कुछ कर सकते हैं, ऑलराउंडर है। स्कोर हुआ है टोटल 23 रन्स। न्यू बैटर अब आए संकेत पाटिल, बोकड़वीरा के टीम के खिलाड़ी। सामने जलगांव एक्सप्रेस तैयार, क्या बात है, भन्नट रफ्तार, गति और दुर्गति साबित हो रही है बैटिंग टीम के लिए इनकी गति। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तेजस तांडेल, जैसा नाम वैसा काम, तेजस्वी गेंदबाजी। सामने बैट्समैन संकेत, एक बार फिर बैट थोड़ा सा लेट आता हुआ, और कहीं ना कहीं जो उनका बैकलिफ्ट है, हाई बैकलिफ्ट है, कहीं ना कहीं जिसको गेंद तक आने तक कहीं ना कहीं उनका जो बैट है लेट होता हुआ, और गति अच्छी जनरेट कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम जलगांव एक्सप्रेस है।
तेजस तांडेल एक बार फिर तैयार, लाउड अपील, लेकिन कहीं ना कहीं गेंद मिस कर रहा है स्टंप को। बढ़िया अंपायरिंग, लेग बाय का कॉल, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 पर। यस, लेग बाय का कॉल आया, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 पर। इस ओवर में अब तक 2 रन आए, 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन खर्च किए। अच्छी बॉलिंग कर रहे जलगांव एक्सप्रेस यानी तेजस तांडेल, जिनके पास गति भी है, लाइन और लेंथ भी काफी शानदार, स्टंप टू स्टंप लाइन गेंदबाजी कर रहे हैं लगातार। प्रशांत, जिनके बैट से 2 6 आया था। ओहो, इस बार ये काफी तेज लगा है, देखना क्या बैट का संपर्क हुआ है। बिल्कुल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, खेल भावना नजर आया प्रशांत के अंदर। अंपायर के डिसीजन से पहले उन्होंने ग्राउंड छोड़ दिया, यहां पर देख सकते हैं, इसे कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। बैट का किनारा लगा तो उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेस पर गेंद लगा। चलिए, एक अच्छी खबर ये कि सही सलामत है, प्रशांत खुने आउट हुए। एक और झटका, रोहित तांडेल अब जा रहे बैटिंग के लिए। दिबुल मैदान के अंदर, बाहुबली द बुल मैदान के अंदर। ऐसे बल्लेबाज अगर इनके बैट पर मिडल ऑफ द गेंद होगा तो मेरे ख्याल से आराम से सीमा रेखा के बाहर बॉल जाएगा, वैसे खिलाड़ी है। तो आउट हुए प्रशांत, जो अच्छी बैटिंग कर रहे थे, बाउंस से सरप्राइज किया वहां पर, अच्छा बाउंसर डाला वहां पर तेजस तांडेल ने अपनी 5वीं गेंद पर। आने वाला आखिरी गेंद होगा ये, अच्छी बैटिंग की, 2 6 लगाए थे दीपक जी, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार बाउंसर में फंस गए। वैसे भी बॉलर भी तगड़े हैं तेजस, ओ एक और विकेट। बल्लेबाज कह रहे रोहित तू चल में आया, और कहीं ना कहीं शेट आए लेकिन थेट बार। तो विकेट टेकर बॉलर जलगांव एक्सप्रेस तेजस तांडेल। 24 रन हुए स्कोर। तीन ओवर के बाद स्कोर है 23, एक और विकेट गिरा है, 24 रन हुआ है, टोटल विकेट्स गिरे 5 विकेट गिर चुके हैं, यानी आधा जो टीम है डगआउट में अब विश्राम कर रहा है। शेठ थेट बाहर आ रहे हैं अब। रोहित दिबुल बैक टू द पवेलियन। 2 ओवर में 22 था, 2 ओवर में 22 रन थे बिल्कुल, और तीसरे ओवर में रन आए एक्स्ट्रास पकड़कर सिर्फ 2 रन, यानी सिर्फ 1 ही रन खर्च किया गया है और 2 विकेट्स। क्या बात है जलगांव एक्सप्रेस। तेजस तांडल ने जबरदस्त गेंदबाजी की है। अब बॉलिंग करने अब आए, थोड़ा सा स्पीड अप करा प्लीज, विनंती असेल स्पीड अप करा। कर्णधार शुभम लवकरात लवकर सामन्याला सुरुवात करायची आहे, फिल्डर रक्षण सज्ज करायचं आहे फटाफट। चला नवीन बैट्समैन नए बल्लेबाज गए, ड्रिंक्स ठीक आहे, 5 मिनिटाचा ड्रिंक्स ब्रेक। सुशांत शेलके नाव है, और जो पानी लेके गए रघु, सुशांत मुकल गोटे आप गए बैटिंग के लिए। पानी लेके जो बाहर गए रघु, बिंगारी के रघु परदेसी, बिंगारी गांव के रघु परदेसी आप देखते पानी लेकर गए वहां पर अपने टीम के लिए। रघु परदेसी के आने वाले हैं बिंगारी प्रीमियर लीग। रघु परदेसी आप देख सकते हैं पानी लेकर जा रहे हैं, लेकिन बिंगारी प्रीमियर लीग के आइकॉन खिलाड़ी है भाई। चलिए 3 ओवर के बाद स्कोर है 24। पहले ओवर में 9 रन थे, दूसरे ओवर में 22 रन, तीसरे ओवर में रन आए सिर्फ 2। कमाल की बॉलिंग की है तेजस तांडेल ने। दीपक जी हमारे साथ जुड़ेंगे। ये तीसरा मैच आज का जो जीतेगा सेमीफाइनल में टॉप 4 में जाने वाली तीसरी टीम होगी। फील्डिंग किसका है? थोड़ा स्पीड अप करना है। कम बैक किया है एवेंजर्स टीम ने, जो 2 ओवर की समाप्ति पर 22 रन थे और तीसरी ओवर में 2 रन खर्च करके 2 विकेट लपकाए। तेजस तांडेल जलगांव एक्सप्रेस से जाने माने जाते हैं, रायगढ़ के एक जाने माने ऑलराउंडर। अच्छा स्ट्रोक लगा है लेग की दिशा में, देखते हैं। 1 रन पूरा किया, 2 रन पूरे किए और स्कोर बढ़ता हुआ 26, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। ऋतिक पाटील यांची चांगली
चांगले क्षेत्ररक्षण पंढरीनाथ पाटील यांचा उजवात लेगच्या दिशेने टोलवलेला हा फटका आणि थंगारासू यांनी गजाल क्षेत्ररक्षण रॉंग बे मध्ये जाण्याचा प्रयत्न आणि हा चौकार या 4 धावसंख्येच्या चौकाराने संघाची धावसंख्या झालेली ती 30 5 गड्याच्या मोबदल्यात 30 षटक चालू आहे. शुभम पाटील वैयक्तिक पहिलं व संघातर्फे 4थं षटक. शिवम पाटील आणि सामना करेल तो संकेत पाटील लेफ्ट हँडेड बॅट्समन. बघूया आपल्या संघासाठी आणखीन काय धावा जोडतोय का. संघाच्या धावफलकावर संघाची धावसंख्या जमा झाली ती 30 5 गडी गमावलेले आहेत ते टायगर्स या संघाने. अवेंजर संघाची चांगलीच पकड आपल्या सामन्यावर. निर्धाव चेंडू संघाची धावसंख्या स्थगित 30. काय पाण्याचा बॉक्स आहे. तुम्ही चॅम्पियन ट्रॉफी मारा मग तुम्हाला बॉक्स देतो. मग बॉक्स बोलायचा आहे त्याचं काय बोलायचं नाही. तू काय आणि लेगच्या दिशेने टोलवलेला हा 5वा चेंडू. 1 धाव पूर्ण आणि एकाच धावेवर समाधान मानावं लागते ते दोन्ही फलंदाजाला. संघाची धावसंख्या झाली ती 31. 5 गडी गमावून 31 धावसंख्या धावफलकावर जमा केल्यात त्या मुंबई टायगर्स या संघाने. धर्मेश सरांची ही टीम आयकॉन खेळाडू सुमित म्हात्रे सुमित घरत आणि दुसऱ्या बाजूला आहे ती अवधूत सरांची टीम मुंबई अवेंजर्स शुभम म्हात्रे. दुसऱ्या बाजूला आयकॉन खेळाडू. 2 चेंडू शिल्लक. लवकरात लवकर सामना सुरू करायचा आहे. क्षेत्ररक्षण सज्ज करायचं आहे. वेळ गमवायचा नाही. आणखीन काही बरेचसे सामने आपल्याला खेळवायचे आहेत. पुढील चेंडू आणि फलंदाज आहे तो सुशांत. बघूया आपल्या संघासाठी काय करतोय तो सुशांत. लेफ्ट ओव्हरचा मारा लोअर फुल टॉस लेगच्या दिशेने टोळवलाय. 1 धाव पूर्ण केलेले ते दोन्ही फलंदाजांनी. संघाची धावसंख्या झाली ती 32. एकच धावावर समाधान मानावं लागतंय. अतिशय चांगली पकड आपल्या सामन्यावर केली ती अवधूत सरांची मुंबई अवेंजर्स या संघाने. बघूया पुढील 7 चेंडू मध्ये काय घडतंय ते. शेवटचा चेंडू 4थ्या षटकातला लेफ्ट ओव्हरचा मारा. शिवम उंच टोळलेला हा फटका बघूया आणि हा षटकार सुमित पाटील यांच्या फलंदाजीतून निघालेला हा शेवटच्या चेंडूवर संकेत पाटील याच्या फलंदाजीतून निघालेला हा शेवटच्या चेंडूवर षटकार आणि संघाची धावसंख्या झाली ती 38. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर. जुना दे 38 loss of 5 wickets by Mumbai Tigers after 4 overs. गाणी पाहिजे होती यार. हो मोबाईल वर लावून घेतली गाणी. हे नाही ना मोबाईल वर लावून घेतली. आपल्या कर द्या ब्लूटूथ कनेक्ट होईल ना. वाव माझ्याला लागणार नाही. पुढचा गोलंदाज गोलंदाजाचं नाव बॉलर नेम अभिषेक. अभिषेक वर्मा. अभिषेक ने गणेश म्हात्रे.
गणेश आपण पहिल्यापासून अभिषेक बोलतो आम्ही त्याला गणेश गणेश उर्फ अभिषेक बच्चन, नाम तो सुना होगा, अभी काम तो देखो। उंच टोललेला हा फटका सुशांतच्या बॅट मधून आणि उत्कृष्ट आउट आहे, आउट आहे, आउट आहे, आउट आहे, आउट आहे। कुणाल पाटील उर्फ केपी, निराशाजनक कामगिरी आपल्या संघासाठी केली त्यांनी। अति घाई आणि संकटात नाही अशी स्थिती होती। उत्कृष्ट असा झेल सीमारेषेजवळ पकडलाय तो ऋतिक पाटील यांनी आणि आपल्या संघासाठी एक खंबीर फलंदाज बाद केलाय तो मुंबई टायगर्स संघाचा सुशांत। आणि शेवटचे 5 चेंडू बघूया आपल्या संघासाठी आणखीन काही धावा जमा करतात ते। संघाची धावसंख्या आहे 38। फलंदाज बॅट्समन नेम संजीवन जगजीवन यांचे बंधू संजीवन। शेवटचे 5 चेंडू फलंदाजांनी लवकरात लवकर आपली जागा घ्यायची आहे, वेळेचं बंधन आहे, आपल्याला बरेचसे सामने खेळायचे आहेत। शेवटचे 5 चेंडू शेवटच्या षटकातले बघूया आपल्या संघासाठी काय करतो तो संजीवन। 38 धावसंख्येवर खेळत आहे तो मुंबई टायगर संघ। अवेंजर संघाची बाजू थोडीफार जड आहे, पकड लेगच्या दिशेने टोळलेला हा चेंडू बघूया। क्षेत्ररक्षक धावत आहेत, पळत आहेत, बॉल पकडत आहेत, फेकत आहेत आणि संघाची धावसंख्या झाली ती 2। तिसरी धाव घेताना संकेत पाटील परतत आहे तंबू मध्ये आणि हा 6वा झटका आपल्या संघासाठी। संघाची धावसंख्या झाली ती 40। 7वा 7 गडी बाद। शेवटचे 4 चेंडू बघूया आणखीन काय 2 षटकार आले तर चांगलीच धावसंख्या धावफलकावर लागेल जी चॅलेंजेस असेल समोरच्या संघाला। फलंदाजाचं नाव बॅट्समन नेम निखिल, निखिल चोपड़ा। चोपड़ा जी का बेटा। And a right arm over the wicket by Abhishek. 4 to go. On strike, Nikhil. Last 4 balls remaining. On board 40 runs. Loss of 7 wickets by Mumbai Tigers. 1 bounce and it's called by umpire wide, and additional 1 run added in the scoreboard on 41. Loss of 7 wicket by PSC Mumbai Tigers. And 4 to go. स्लोअर ऑन बॉल होता तो काय फलंदाजाला भेटला नाही, हलकीशी कट घेऊन स्टंपच्या जवळच चेंडू पडला, परंतु एक धाव घेतलेली होती फलंदाजांनी। संघाची धावसंख्या झाली ती 42। 7 विकेट गेलेले आहेत त्यांचे, शेवटचे 3 चेंडू शिल्लक आहेत। बघूया आपल्या संघासाठी काय करतो निखिल आणि संजीवन। लेगच्या दिशेने पुन्हा टोलवलेला हा चेंडू शुभम पळतोय कॅच साठी, बघूया। आणि हा सुरेख झेल कर्णधार शुभम यांचा आणि 8वा गडी बाद झालाय तो पीएससी मुंबई टायगर्स संजीवन यांच्या नावाने। आणि पुढचा फलंदाज बघूया कोण संघासाठी आपल्या 2 चेंडूमध्ये 2 षटकार लावेल का आणि आपल्या संघाची धावसंख्या भली मोठी करतोय का बघूया। And welcome to Andy sir on stage and a new batsman प्रतीक भुईर
अभिषेक यांचे शेवटचे 2 चेंडू उर्फ गणेश आणि स्ट्राईकला येतो तर प्रतीक भोईर. बघूया आपल्या संघासाठी काय करतो. संघाची धावसंख्या झाली ती 42. 7 गडी तंबूत परतलेले आहेत आणि शेवटच्या 2 चेंडूमध्ये जर 2 षटकार आले तर चांगलीच धावसंख्या धावफलकावर लागेल पीएससी मुंबई टायगर्स या संघाची. आणि शॉट लेंथ बॉल, एक धाव पूर्ण. दुसऱ्या धावर साठी पळताना आणि 2 चावा पूर्ण केल्या त्या फलंदाजांनी. संघाची धावसंख्या झाली ती 44. आणि शेवटचा चेंडू, शेवटच्या चेंडूमध्ये बघूया काय घडतंय काय बिघडतंय, कोणाचं घडतंय कोणाचं बिघडतंय, कोणाचा पडदा जड होतोय. शेवटचा चेंडू आणि कट केलेला आहे. आणि थंगा मिस द फंगा. आज सीमारेषा पलीकडे जाताना हा चौकार. शेवटचा चेंडू. धावसंख्या झाली ती 48. 48-49 टू विन. थांब रिलॅक्स 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 ऑन बोर्ड. हा हा 48 धावा बनवलेल्या. 2 धावांची पेनल्टी. 50-51 टू विन टू पीएससी मुंबई अवेंजर्स. आणि पीएससी मुंबई टायटन्स वर्सेस पीएससी मुंबई माइटीज. बोथ द कंटेनर्स, बोथ द कॅप्टन्स, प्लीज कम ऑन द स्टेज फॉर टॉस. टॉस का बॉस. लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण सज्ज करायचं आहे. बोथ द कॅप्टन पीएससी मुंबई टायटन्स अँड पीएससी मुंबई माइटीज. हल. तर या सामन्यात नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी अँडी सर आणि 2 संघाचे कप्तान आपल्याला आकाश आणि राहुल ठाकूर दिसत आहेत. तर 2 एक दसकार संघाकडून खेळणारा राहुल ठाकूर आणि एक कोटनाका संघाकडून खेळणारा आकाश भुईर. आणि आकाश याने टॉस जिंकलेला आहे. लवकरात लवकर आपला निर्णय कळवायचा आहे. बॅट्समन उतरायचे आहेत. शुभम थोडा स्पीडअप करायचं आहे. 51 धावसंख्येचं आव्हान ठेवलं आहे ते मुंबई अवेंजर्स या संघापुढे. तर बघूया कशा प्रकारे फलंदाजी करतील मुंबई अवेंजर्स संघ आणि त्यांना कशा प्रकारे रोखतील ते मुंबई टायगर्स संघ. पंचांना एक सूचना असेल की लवकरात लवकर सामने चालू करायचे आहेत. सतीश गरज यांनी वेळ. तुम्हाला काय पाहिजे, बॉल पाहिजे का? ए बॉल द्या ना. बॅट्समन अवेंजर्स टीम कॅप्टन शुभम लवकरात लवकर फलंदाज मैदानात पाठवायचे आहे. अन्यथा तुम्हाला पण पेनल्टीला सामोरे जावे लागेल. पेनल्टीचा हा फटका खूप. मी नाही, मी सर्व टीमचा ओनर आहे. आणि पीएसए अवेंजर्स संघाकडून सलामीची जोडी आपल्याला बघायला भेटते ती शुभम मात्रे आणि एका शेवा गावचा घणाघाती फलंदाज वैभव. बघूया कशा प्रकारे फलंदाजी करेल आपल्या संघासाठी वैभव. पीएससी मुंबई टायटन्स won the toss and elect to Akash. Decision elect to field first and on board 51 target to PSC Mumbai Avengers. दसकार गावचा चित्ता म्हणून ज्याची ओळख आपल्या सर्वत्र आहे ते अनिकेत म्हात्रे यांचे सुद्धा आगमन. राहुल ठाकूर यांचे टीम मेंबर्स.
बेलपार संघाचा भाई चला लवकर फटका आणि फिल्डर त्याच्या मागे आणि जे धरणीला दान होते याच्यामुळे 2 धावा होत आहेत आणि या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या होती ती बिनबाद 3. 200 पण गेले, कोंबडी पण गेली, राहिला हातात अंडा. सतीशजी आ जाओ. रिव्हर्स शॉटचा बादशाह नवीन शिवायचा अजून या षटकातील 4 चेंडूंचा खेळ बाकी असणार आहे. बघूया कशा प्रकारची गोलंदाजी करेल कुणाल. आणि टाइमपास नाही करायचा आहे. टाइमपास केलं तर तुमच्या 2 धावा मायनस होतील. पुढील चेंडू घेऊन कुणाल शुभम याच्यासाठी सुरेख टाकलेला चेंडू पण तेवढाच सुरेख प्रकारचा मारलेला फटका आणि जातोय 1 बाउन्स चौकार आणि या चौकाराने संघाची धावसंख्या होते ती बिनबाद 7. सुरेख अशी फलंदाजी आपल्याला बघायला भेटते शुभम मात्रे याच्याकडून. आणि आपल्या स्टेजवर मितेशजी तांडेल यांचं सुद्धा आगमन झालेले आहे. या भाऊ धन्यवाद आल्याबद्दल. 51 धावसंख्येचा पाठलाग करताना संघाची धावसंख्या धावफलकावर लागली ती 7 बिनबाद 7. कुणाल पाटील बघूया आपल्या संघासाठी काय करतोय. उरलेले शेवटचे 3 चेंडू आणि काय करतोय आपल्या संघासाठी तो करणारा शुभम. स्लोवर 1 टाकलेला आणि लेगच्या दिशेने टोललेला हा षटकार आणि सुरेखाचा मारलेला फटका घुटना टेक तमाशा टेक आणि हा मारलेला सीधा षटकार. आणि धावा फलकावर लागल्यात त्या संघाच्या 13 धावा. महागडे षटक ठरताना कुणाल पाटील यांचा बघूया पुढे काय करतोय. 51 धावांचा पाठलाग करतोय तो पीएसए मुंबई अव्हेंजर्स. पीएसए मुंबई टायगर्स कुणाल पाटील. खूप अशी खराब अशी गोलंदाजी कुणाल्याची आणि पुन्हा एकदा सेम प्रकारचा फटका आणि यात सुद्धा बॉलवर येतात 6 धावा आणि या 6 धावाने संघाची धावसंख्येमध्ये भर पडते आणि संघाची धावसंख्या होती ती बिनबाद 19. सुरेख असं आणि गिली गिली चंपा देखो खुश हुई रंबा देखो फटके को मारा लंबा खटक. क्या बात है, एनर्जी बहुत है क्योंकि मैच हार चुके हैं मनीषी और हमारे साथ जुड़े हुए कमेंट्री के साथ देखते हैं कि अभी जोश दिखा रहे कमेंट्री में. अरे हारे हो तो क्या हुआ, टाइगर अभी जिंदा है. लेकिन किधर है टाइगर. इस खेल के कई सुरेख प्रकारचा टाकलेला चेंडू तेवढाच सुरेख प्रकारे मारलेला आणि 1 धावाने संतुष्ट होत आहे आणि 1 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या होती ती बिनबाद 20. सुरेख अशी फलंदाजी बघायला भेटते आपल्याला ती पीएसए मुंबई अव्हेंजर्स या संघाकडून. आणि आम्हा सर्वांचे लाडके क्यूसी ऑपरेटर सफोलाजी यांचं सुद्धा आगमन अण्णाकडू. शेवटच्या चेंडूवर सलामी दिली, सन्मान दिलाय तो शुभम यांनी कुणाल पाटील यांना. संघाची धावसंख्या झाली ती 20 बिनबाद 20. आणि पुन्हा एकदा सांघिक दुसरं आणि वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन आता गोलंदाजीसाठी संकेत आलेला आहे. बघूया संकेत कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल, कारण पहिल्या षटकामध्ये कुणालाने 20 धावा खर्च केल्यात आणि खराब अशी सुरुवात करून दिली आपल्या संघाला. बघूया संकेत कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल आपल्या संघासमोर. आणि सुरेख अशी फलंदाजी आपल्याला बघायला भेटते ते शुभम कर्णधार आहे, स्वतः टीम कॅप्टन आहे. बघूया कशा प्रकारची फलंदाजी करेल. पुन्हा एकदा पहिलाच चेंडू सुरेख प्रकारे मारलेला हा 4 धावांसाठी फटका आणि सुरेख फलंदाजी आपल्याला बघायला मिळते.
ती शुभम यांची धावफलकावर धावा जमा झाल्या त्या 24 बिनबाद 24. पहिल्याच चेंडूवर समाचार घेतलाय तो संकेत पाटील याचा. शुभम यांनी उत्कृष्ट असा फलंदाजीचा नमुना फलंदाजी करतोय तो शुभम आपल्या संघासाठी. आणि अवधूत सर हे आनंदित आहेत कारण संघाच्या धावसंख्या झाल्या त्या 24. 51 धावा करायच्या आहेत. आज तो पार्टी बनती है. नक्कीच अवधूत सरांकडून पार्टी आपल्याला भेटेल. ओके सर, जीपे देतो मी माझा. ठीक आहे. सुरेख असा मारलेला फटका, कार्पेट फटका आणि धावसंख्या झाले तर 25 बिनबाद 25. आणि पहिल्यांदाच स्ट्राईक घेतोय तो वैभव, डावकरा फलंदाज वैभव. आणि याच दरम्यान आपल्या सर्वांचे संजय पत्रा सर यांचं सुद्धा आगमन झालंय. सर यायचं आपल्या व्यासपीठावर विराजमान व्हायचंय. वेलकम ऑन द स्टेज संजय सर. संकेत पाटील, बोकाडीरा एक्सप्रेस. आणि आता फलंदाजीसाठी प्रथमच येतोय तो वैभव. बघूया, प्रथमच फलंदाजीसाठी आलाय. बघूया पहिलाच बॉल फेस करेल, कशा प्रकारे तो फलंदाजी करेल बघूया. शुभम, मागच्या वर्षी हा खेळाडू हा बॅट्समन मॅच साठी निघाला होता आणि मॅच संपल्यानंतर ग्राउंडवर पोहोचला होता तो हा वैभव. नक्कीच आज सुद्धा तो व्हॅलेंटाईन साजरा करायला गेला होता पण त्यांना कॅप्टनने बोलवलं. सतीश, तुला सुद्धा गोष्ट ही माहित होती. असं राहू द्या. बघूया पुढील चेंडू घेऊन संकेत, रिव्हर्स फटका, रिव्हर्स मारण्याचा प्रयत्न. आता बोलवतो दशरथ पाटील यांचा मला एक तो डायलॉग आठवलेला, पण आपल्या काहीतरी मॅचेसला लिमिट आहे म्हणून शब्द मी मागो घेतोय. दीपक सर, गॅन्ट्री पाथ जरा क्लिअर आहे का चेक करा आणि मग रिव्हर्स मध्ये घ्या, नुसतं रिव्हर्स मध्ये घेऊ नका. अवॉइड द इन्सिडेंट. आणि हा बरोबर गॅन्ट्री पाथ त्यांनी क्लिअर केलेला आहे आणि चौकार वैभव यांच्या फलंदाजीतून. आणि संघाची धावसंख्या झाली होती 29, 29 ऑन रोड. नक्कीच तो आता सध्या तुम्ही बघाल का 12चा एव्हरेज पाहिजे पण तो 15च्या एव्हरेजने गेलतो. आणि 12च्या एव्हरेजने हा चौकार गेलेला आहे तो लेगच्या दिशेने. तुमची पार्टी पक्की है, पार्टी तो बनती है. ओके, तर आपण विषय नंतर करू. कोण नाईटला जाईल आणि कोण डेला. सामना स्पीडअप करायचा आहे. धावफलकावर धाव जमा झाल्या ते 29 बिनबाद 29. चांगलीच फलंदाजी करताना दिसतात ते दोन्ही फलंदाज मुंबई अव्हेंजर्स. संकेत पाटील, ओ नाइस बॉल, स्लो रन डिलिव्हरी ऑन स्टंप. आणि वैभव क्लीन बॉल. सुरेख अशी गोलंदाजी आपल्याला बघायला भेटते. आणि आता जो बॅट्समन येतोय तो जळगाव एक्सप्रेस म्हणून त्याची ओळख आहे, तोच तो तेजस तांडेल. एका अति सामना फिरवायची ताकद ठेवतो तो तेजस तांडेल. आणि तेजस साठी सुद्धा सुवर्ण संधी आलेली आहे. जर षटकार मारला तर मयूर घरत यांच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक लागले ते तेजस तांडेल याला. बघूया या षटकातील अजूनही शेवटचा चेंडूचा किल बाकी असणार आहे. दीपक दा, तेजसने षटकार मारला तर कॉमेंटेटर लोकांना 2000 भेटणार का? नाही नाही, असं काही करू नका कारण मेहनत त्याची आहे आणि फळ आपण नाही खायचं. दीपक दा, ठीक आहे, चला बघूया षटकार किती मारतो तो तेजस आणि किती जमा होतात ते 2000. मयूर आणि तेजस साठी अजून एक बक्षीस लागले. षटकार हॅट्रिक साठी 2000चं पारितोषिक लागलंय. आणि जर डॉट काढला तर संकेत याच्यासाठी 200 रुपये. पुढील चेंडू आणि तेजस तांडेल यांच्या खिशात 200 रुपये जमा. प्रत्येक डॉट साठी 200 आणि षटकार हॅट्रिक साठी 2000 असं पारितोषिक लागलेलं आहे. स्कोर ऑन बोर्ड 29 आफ्टर 2 hours विदाउट लॉस बाय पीएससी मुंबई अव्हेंजर्स. नक्कीच दीपक दा, तुम्हाला एक मी प्रश्न विचारितो की आज व्हॅलेंटाईन डे आहे तरी सुद्धा आपले सर्व खेळाडू इथे उपस्थित आहेत. तुमचं काय म्हणणं आहे? जर काय व्हॅलेंटाईन डे आहे, इथला प्रेमाचा दिवस आणि सर्व खेळाडू इथं आपल्याला दिसतात. बरोबर, व्हॅलेंटाईन डे जो जगभर प्रेमाचा दिवस म्हणून नामवंत आहे, परंतु खेळाडूंचं पण प्रेम आहे ते आपल्या क्रिकेटवर. आणि हे सर्व खेळाडू क्रिकेटसाठी आपल्या प्रेमापोटी इथं जमा आहेत. नक्कीच नक्कीच क्रिकेटवर असलेलं प्रेम
आपल्याला बघायला भेटतंय. तरी सुद्धा आपला एक ऑपरेटर आहे आर्यन घरत जो तुमगावचा आहे, तो व्हॅलेंटाईन डे सोडून इथं आलेला आहे. त्यांनी सुद्धा हात केलेला आहे. त्यांनी सांगितलं आम्ही संध्याकाळी टाइम दिलेला आहे. चला पुढचा षटक घेऊन येतो तो आदर्श वाटतं. पंचांनी थोडा स्पीडअप करायचा आहे, थोडा सांगायचं आहे टीम कप्तान. पंचांपेक्षा खेळाडूंनी त्याचं लक्ष ठेवायचं आहे की लवकरात लवकर सामना कसा संपवायचा आहे, जेणेकरून आपल्याला पुढील सामने लवकरात लवकर खेळवता येतील. पूर्ण 5 षटकांचे. आदर्श आपल्या संघासाठी काय करतोय बघूया. संघाची धावसंख्या झाली ती 29. 51 धावाचा पाठलाग, 22 धावांची गरज. 18-22 पाहिजे ना. आणि ड्राईव्ह केलेला हा चेंडू शुभम यांनी. 1 धाव पूर्ण आणि एका धावेवर समाधान मानावं लागतं. ते दोन्ही फलंदाजाला संघाची धावसंख्या झाली 30 ऑन बोर्ड. लॉस ऑफ नक्कीच अजूनही 21 धावसंख्येची गरज असणार आहे. 1 विकेट. 17 चेंडू 21 धावा. तेजस तांडेल डॉट बॉल केला तर 200 रुपये ओमकार तांडेल यांच्याकडून. हा डिफेन्स केलेला आहे. सुरेख डिफेन्स तेजस तांडेल यांच्या बॅट मधून. संघाची धावसंख्या झाली ती 31. 1 बाद 31. सुरेख प्रकारची गोलंदाजी बघायला भेटते ती आपल्याला आदर्शाच्या कडून. जर कमबॅक कसं करावं ते आदर्शाच्या गोलंदाजी कडून आपल्याला बघायला भेटतंय ना. आदर्शाच्यासाठी सुद्धा सुवर्ण संधी असेल. जर लगातार 2 विकेट घेतल्या तर धीरेन म्हात्रे यांच्याकडून 2000चं पारितोषिक आपल्याला लागलेलं आहे. बघूया लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण सज्ज करायचं आहे. कर्णधाराने याची नोंद घ्यायची आहे. कुठं क्षेत्ररक्षक सज्ज करायचा आहे याचा अगोदरच विचार करायचा. 30 धावा 21 धावांची गरज. मुंबई अव्हेंजर्स संघाला अवधूत सावंत ओनर फॉर पीएसए मुंबई अव्हेंजर्स, धर्मेश सर पीएसए मुंबई टायगर्स. बघूया दोन्ही ओनर्स मध्ये काय करतंय, कोण जिंकतंय. संघाची धावसंख्या झाली ती 33. 1 बाद 33. 18 चेंडू धावा 15 बॉल 18. 15 बॉल 18. अव्हेंजर्स संघाला पाहिजे ते आपला सामना जिंकण्यासाठी. बघूया काय करतोय तो आदर्श. सुरेख प्रकारचा मारलेला फटका. या फटक्यावर येतात 1 धाव. सुरेख प्रकारची गोलंदाजी आपल्याला आदर्शाच्या कडून बघायला भेटते आणि संघाची धावसंख्या झाली ती 1 बाद 34. आणि तेजासाठी षटकार मारला तर 2000. कुणाल बंडा याच्याकडून 2000 लागलेले आहेत. जर षटकार मारला या चेंडूवर तर 2000 आणि जर डॉट केला तरी सुद्धा 200 रुपयाचं पारितोषिक आहे. म्हणजे तुम्ही काही पण करा पैसा लागू आहे. आणि आऊट झाला तर तिकडनंच घरी जा. पैसे जमा झालेले आहेत तिथं. सुरेख अशी प्रकारची गोलंदाजी आदर्शाच्या कडून. सुरेख प्रकारचा झेल घेतलेला आहे आणि तेजस याच्या खेळीचा अंत 37 जायचं आहे. रिव्हर्स स्विंगर रिव्हर्स बॅट्समन. बघूया कर्णधाराचा निर्णय काय असेल. कोणता फलंदाज पिचवर येतोय. कॅच. आता तेजस याची जागा बढून काढण्यासाठी नवीन फलंदाज येतोय तो डोंगरी संघाचा प्रतीक भोईर यांनी काय सुंदर असा झेल घेतला आहे तो तेजस तांडेल यांचा. सुरेख गोलंदाजी केली होती परंतु फलंदाजीवर निराशाजनक कामगिरी करून तेजस तांडेल बॅक टू पॅव्हेलियन. लॉस ऑफ 2 विकेट. सुरेख प्रकारचं षटक आदर्शाच्या कडून. अजून या षटकातील 1 चेंडूचा खेळ बाकी असणार आहे आणि 5 चेंडू हाताळले त्याने 1 विकेट संपादन केली आणि 5च धावा दिलेले. सुरेख प्रकारचं गोलंदाजी करतोय आदर्श आपल्या संघासाठी. बघूया या षटकातील शेवटचा चेंडू बाकी असणार आहे. कशा प्रकारे हा चेंडू टाकेल नवीनच आलेला फलंदाज शिवम. लवकरात लवकर आपली बाजू घ्यायचे फलंदाजांनी आणि संघासाठी एक चांगली कामगिरी करून दाखवायची आणि सामना पुढे घ्यायचा आहे. शेवटचा चेंडू आदर्शांचा. 5 चेंडू फेकले 1 गडी बाद 5 धावा खर्च केलाय.
अतिशय उत्कृष्ट असा गोलंदाजीचा नमुना PSA मुंबई टायगर संघाकडून करताना आरस आणि कमबॅक करून दिले ते आपल्या संघाला आणि एक गडी बाद केलेला आहे. 34 धावसंख्या धावफलकावर लागलेले आहेत 34 धावसंख्या. बघूया आणि हा सुद्धा झेल म्हणजे सुरेख प्रकारची गोलंदाजी. जर गोलंदाजी आवडली असेल तर टाळ्या वाजवायच्यात या गोलंदाजासाठी. सुरेख प्रकारची गोलंदाजी आदर्शाच्याकडून. 6 चेंडू टाकले, 2 फलंदाज बाद केलेत आणि फक्त 5 धावा दिल्यात. विकेट पुन्हा एकदा खराब फटका बघूया. आणि पहिला गडी घरात पहिला हदरा पहिली लागलेली अवदसा 7.5 नाट नष्टर पनवती विघ्न अपशकुन लचांड लटांबर पहिलं लपड पहिलं जंगट. मुंबई टायगर संघाचा 12वा खेळाडू पाणी घेऊन जायचा आपल्या खेळाडूंना लवकरात लवकर. नक्कीच नक्कीच. आणि आता आपल्या इथं पाणी घेऊन जायचंय ज्याची उपस्थिती लागली तोच तो प्रणाल ठाकूर, दुतुमगावची आणबान शान. त्यांनी यायचं व्यासपीठावरती. प्रणाल ठाकूर आपलं स्वागत असेल. फक्त टी शर्ट परिधान करू नका, आपल्या संघासाठी जरा जलपान द्यायचंय. लवकरात लवकर पाणी घेऊन जायचंय. काय आणि लवकरात लवकर स्पीडअप करायचंय. प्रणाल ठाकूर यांच्याकडून सर्वांना किम्मा पावची सोय झालेली आहे. धन्यवाद प्रणाल. या तुमचा सत्कार केला जाईल प्रणाल. दिलो 2000 या. आणि या सामन्यानंतर शेवटचा लीग सामना असेल तो PSA मुंबई टायटन्स वर्सेस PSA मुंबई मायटीज. नक्कीच आता जो बॅट्समन आलेला आहे फलंदाज सतीश गरज, शेवा संघाचा एक हुकमी फलंदाज, एक रिव्हर्स शॉटचा बादशाह म्हणून त्याची ओळख आहे. तोच तो सतीश आलेला आहे. बघूया कशा प्रकारचे फलंदाजी करेल. आणि नक्कीच सांघिक 3रं आणि वैयक्तिक 2रं षटक घेऊन आलेला आहे तो संकेत. चौथं षटक आहे, माफी असावी. उर्वरित 12 चेंडू आणि 17 धावसंख्येची गरज असणार आहे. ती मुंबई एव्हेंजर्स संघाला सुरेख अशी फलंदाजी आपल्याला बघायला भेटते ती शुभम याच्याकडून. थोडा सामन्याला स्पीडअप करायचा आहे. बघूया कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल संकेत पाटील. त्याला सामना करेल शुभम म्हात्रे. 11 चेंडू आणि 28 धावसंख्येवर खेळतोय शुभम. बघूया आपल्या संघासाठी काय करतोय. ड्राईव्ह केलेला आहे लेगच्या दिशेने. बघूया 1 धाव पूर्ण. दुसऱ्या धाव्याला नकार दिलाय तो शुभम यांनी. आणि आता स्ट्राईकला आलाय तो नवीन फलंदाज, नवीन शेव्याचा सतीश घरत. बघूया आपल्या संघासाठी काय करतोय. आणि नक्कीच व्हॅलेंटाईन डे साजरा करून प्रणाल ठाकूर हे आपल्या मंचावर आलेले आहेत. साहेब तुमचं स्वागत असेल. आणि सतीश याच्यासाठी सुवर्ण संधी. जर षटकार मारला किंवा चौकार मारला तर त्याला आंब्याची भेटी भेटणार आहे. याची नोंद घ्यायची आहे. आंबे रत्नागिरीचे आंब्याच्या वाड्याची मालक सतीश घरात. बघूया आपल्या संघासाठी काय करतोय. 11 चेंडू मध्ये 16 धावांची गरज. संकेत पाटील यांचा सामना करेल तो सतीश. आणि यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू. बघूया नकार दिलाय तो पंचांनी. फेटाळलेला अपील आणि 1 धाव पूर्ण केली. ती दोन्ही फलंदाजांनी. संघाची धावसंख्या वाढती. संघाची धावसंख्या झाली ती 36. घेऊन गडी मागे फिरला म्हणजे कांजात पाणी.
लॉस ऑफ 3 विकेट्स. नक्कीच 10 चेंडू आणि 15 धावसंख्येची गरज असणार आहे ती मुंबई अव्हेंजर्स या संघाला. सुरेख अशी गोलंदाजी हाताळताना दिसतोय तो संकेत पाटील. 2 चेंडू टाकले, 2 चेंडू मध्ये फक्त 2च धावा खर्च करतोय. पुढील या षटकातील 4 चेंडूंचा खेळ बाकी असणार आहे. बघूया या षटकातील तिसरा चेंडू घेऊन सुरेख अशा प्रकारचा मारण्याचा प्रयत्न. लाऊड अपील आपल्याला बघायला भेटते. नक्कीच 2 पंच डिस्कस करतील आणि आपल्याला काय तो डिसिजन देतील. पंचांशी वाद करायचा नाही. सुमित याला विनंती असेल पंचांशी वाद करू नका. पंच MCA चे पंच आहेत आपले क्वालिफाईड पंच. आणि फलंदाज बाद दिलेला आहे. सुरेख अशी गोलंदाजी आपल्याला बघायला भेटते ती संकेत पाटील याच्याकडून 3 चेंडू टाकतोय 2 धावा. पंचांचा निर्णय अंतिम राहील. कोणी वादविवाद करू नये. आणि सामना बदललेला आहे आणि सामना पुन्हा फिरतोय आता PSA मुंबई टायगर्स यांच्या खिशात. आणि 9 बॉल 15 धावांची गरज. बघूया पॅनल्टीचा फटका इथे बसतोय का. नक्कीच सुरेख प्रकारची फलंदाजी केली त्यांनी. 13 चेंडू आणि 29 धावसंख्या काढली आपल्या संघासाठी. 2 चौकार 2 षटकार मारले त्याने. आणि आता फलंदाजीसाठी शुभमची जागा भरून काढण्याची नवीन फलंदाज मला वाटतं ओमकार येतोय. ओमकार आलेला आहे. बघूया या उर्वरित षटकातील अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ बाकी असणार आहे. 9-15. बघूया काय करताय काय बिघडताय. कभी इधर कभी उधर, कभी इस पार कभी उस पार. नक्कीच 9 चेंडू आणि 15 धावसंख्येची गरज असणार आहे. बघूया सुरेख प्रकारची गोलंदाजी चालली संकेताची. आणि हा सुद्धा सुरेख चेंडू टाकतोय. काय झोंबला त्याला खईस का काहीतरी. हेरा उतारा करा मिरच्या बिरच्या हा ना. बॅटीला बॉल ठोको ना याचे. हळदीला गेल्यावर बरोबर कोपऱ्याला मेर ना राहून लाईन मारी. बरोबर आहे. सुरेख अशी गोलंदाजी संकेत याची. अजूनही उर्वरित या षटकातील 2 चेंडूंचा खेळ बाकी असणार आहे. 8 बॉल 15. 8-15. संकेत पाटील अतिशय उत्कृष्ट मारा करताना उंचाटवलेला फटका. बघू KP कुणाल पाटील. आणि नक्कीच कुणाल पकडलेला झेल. सुरेख असा पकडलेला झेल आनंद व्यक्त करताना दिसतोय आपल्याला कुणाल पाटील. सुरेख अशी गोलंदाजी सुद्धा बघायला भेटते आपल्याला संकेत पाटील याच्याकडून. 5 चेंडू टाकलेत त्याने. सुरेख असे गोलंदाजी संकेताची. 5 चेंडू टाकलेत 2च धावा देऊन 2 सफलता प्राप्त करतोय. आता ओमकार याची जागा भरून काढण्यासाठी पंढरी शेठ फडके यांचे खंदे समर्थक पागोटे गावचे ऋतिक पाटील. आणि जर ऋतिक याने षटकार मारला तर बेलपाड गावचा श्रेयश कडू भाया याच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे. चला लवकरात लवकर सामन्याला सुरुवात करायची. अतिशय चुरशीचा सामना चुरस बघायला भेटते. 7 चेंडू 15 धावा. आणि सतीश घरत यांना नॉन स्ट्राईकलाच राहावं लागतंय. एक चांगला फलंदाज काहीतरी डोक्यात डाल तो बनती होगी. बघूया काय करताय. संकेत यांचा अचूक मारा. चांगलीच गोलंदाजी करताना दिसतोय संकेत पाटील. शेवटचा चेंडू. आणि एकच धावसंख्येवर समाधान. संघाची धावसंख्या झाली 37. नक्कीच आता उर्वरित 6 चेंडू आणि समीकरण राहिले ते 14 धावसंख्येचं. बघूया कशा प्रकारची फलंदाजी करेल. आता फलंदाज मला वाटतं सतीश घरत आणि त्याच्या समवेत ऋतिक पाटील. आणि आपल्याला बघायला भेटते आपल्या सर्वांचे लाडके स्वप्नीलजी घरत यांचं सुद्धा आगमन आणि समीर भाई घरत यांचं सुद्धा आगमन आपल्या व्यासपीठावर होत आहे. बघूया उर्वरित शेवटचं षटक हाताळण्यासाठी कोणता गोलंदाज येतोय. 6 चेंडू आणि 14 धावसंख्येची गरज असणार आहे PSA अव्हेंजर्स या संघाला. बघूया 6 चेंडू 14 धावा. गोलंदाजीसाठी नवीन गोलंदाज सुशांत मोकल गोट्या म्हणून ओळखला जाणारा कलव्या संघाचा
गोट्या बघूया कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल आणि मॅचचा आनंद घेताना आपल्या सर्वांचे लाडके सागरजी घरत उर्फ जारंगे शेठ पाटील सुरेख प्रकारचा टाकलेला चेंडू तेवढा काही कठीण नव्हता षटकार मारण्यासाठी, पण ऋतिकेला काय तो फटका मारता आला नाही आणि सरळ जातोय क्षेत्ररक्षकाच्या हातात झेल आणि ऋतिकेची खेळीचा अंत होतोय. बघूया आता उर्वरित 5 चेंडू आणि 14 धावसंख्येची गरज असणार आहे ती पीएसए एव्हेंजर या संघाला. आता ऋतिक पाटील याची जागा भरून काढण्यासाठी नवीन फलंदाज आपल्याला बघायला भेटतो गणेश म्हात्रे, शेवा संघाकडून बिलॉंग करतो तो गणेश म्हात्रे. बघूया कशा प्रकारची फलंदाजी करेल, आपल्या संघाला विजय प्राप्त करून देईल का सुरेख अशी गोलंदाजी करेल आपला गोट्या. बघूया आणि सतीश गरत मला वाटतं मागापासून नॉन स्ट्राईकलाच आहे, फक्त तो बॅट्समनला कान मंत्र देतोय पण स्वतः काही करत नाही. जरा स्पीडअप करायचं आहे कुणाल पाटील याला विनंती असणार आहे. वारंवार गोलंदाजाला सांगायला जाऊ नका, गोलंदाज हा सुरेख प्रकारे गोलंदाजी करेल. प्रथमेश आपण मॅच हारलो तर आपण काही बोलू नका, आता काय असेल ते बघू आपण नंतर. मॅच कडे लक्ष केंद्रित करूया आपण. उर्वरित 5 चेंडू 14 धावसंख्येची गरज आणि सुरेख प्रकारचा चेंडू टाकतोय तो गोट्या. सुरेख काय झोंबला त्याला खईस का काहीतरी उतारा करा. आणि नवीन शिवाचा खंबीर फलंदाज रिवासा बादशाह सतीश घरत अजूनपर्यंत नॉन स्ट्राईक वर आहेत. 4 चेंडू 14 धावसंख्येची गरज, सुरेख अशी गोलंदाजी आणि हा सुद्धा सुरेख चेंडू होता त्याच्यावर एकच धाव मिळेल. आणि आता आलेला फलंदाज सतीश घरत, बघूया एका हाती सामना फिनिश करतोय का. 3 चेंडू 13 धावसंख्येची गरज. बऱ्याच उशिरानंतर स्ट्राईक वर आलेला फलंदाज आहे सतीश घरत. बघूया जर सतीश याने जर एका हाताने षटकार मारला तर त्याच्यासाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक लागलंय, ते 2000चं पारितोषिक लागलंय आपले सर्वांचे लाडके ओमकार तांडेल यांच्याकडून. बघूया तो मारतोय का. पुढील चेंडू घेऊन गोट्या सतीश साठी आणि हा मारलेला फटका झेल होतोय आणि झेलच्या खाली कुणाल पाटील केपी स्वतः आणि सुरेख प्रकारची झेल पकडतोय कुणाल. मागील 12 चेंडू मध्ये फक्त 4 धावा आणि 6 विकेट अशी खराब कामगिरी मुंबई एव्हेंजर्स संघाकडून. नक्कीच आता तुम्ही बघाल कारण पहिल्या षटकामध्ये अवधूत सर हसत होते ना, आता त्यांच्या तोंडावरचं हास्य गेलेलं आहे. फिर भी पार्टी बनती है ना, पार्टी आपल्याला लागू आहे, काय टेन्शन घेऊ नका. मॅच आहे, हार जीतचा खेळ आहे, एवढा काय नाही. आम्ही पण हारलो, तुम्ही पण हारा. 2-12 2 षटकारांची गरज. आणि आता फलंदाज आलेला आहे तो प्रियेश पाटील. त्याला तुम्ही 2 महिन्यापूर्वी बघलात तर क्रिशच्या सारखा होता ना, आता बघलात तर केस विस त्यांनी कापलेत. बॅट्समन प्रियेश 2 चेंडू 13 धावा, कंपल्सरी चेसिंग आणि कंपल्सरी ड्रेसिंग या सामन्यांचा नियम असणार आहे. बघूया सुरेख प्रकारची गोलंदाजी करतोय गोट्या. सुरेख प्रकारची गोलंदाजी. आता उर्वरित समीकरण राहिले 1 चेंडू आणि 13 धावसंख्या, म्हणजे 99% हा सामना पीएसए मुंबई टायगर्स यांनी जिंकलेला आहे. आता फक्त बाकी आहे ती अशा विषयांच्या सगळ्या गेल्या घरी, काय फायदा नाही. संकेताने पकडलेला सुरेख असा प्रकारचा झेल. बॉल द्यायचा आहे, बॉल घेऊ नका. बॉल द्या इथे, नाही तर 5 रनाची पेनल्टी. टीम बात करू, आयोजक आम्ही आहो. नक्कीच आकाश यांनी उतरायचं लवकर. आणि या सामन्याचा सामनावीर म्हणून संकेत पाटील याची निवड करण्यात आलेली आहे. सुरेख प्रकारची त्यांनी गोलंदाजी केली, तो संकेत पाटील यांनी यायचंय आपला सामनावीराचा किताब घ्यायचा आहे. आणि